हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज ओवरऑल निफ्टी में ऑलमोस्ट मोर देन 1% का फॉल हमने देखा है। आप सेंसेक्स में देखोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 1.5% का फॉल हमने देखा है। तो ये अब क्या नेक्स्ट वॉट। तो सबसे पहले तो इसके पीछे का जो कारण है वो आप सभी को पता ही है कि कल भी ट्रंप ने ट्वीट किया कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की वजह से वो थोड़ा ट्रेड डील्स को हॉल्ट में लगा रहे हैं या कुछ भी थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट प्ले गेम्स विथ मी, उनको मैं और ज़्यादा हायर टैरिफ लगाऊंगा, सो बी वेयर बायर। उन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट किया। तो ये जो चीज़ें डोंट प्ले गेम्स और फेस वर्स, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो क्राई बेबी जो इनका सिचुएशन अभी हो गया है कि ही हैज़ बिकम लाइक अ क्राई बेबी। सो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मार्केट को हैम्पर कर रही है अब। ओके, दिस इज़ नॉट मतलब गुड, दिस इज़ लाइक टू मच, है ना। तो वो ये अनसर्टिनिटी की वजह से आप देख ही सकते हो कि गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, ये सब अच्छा खासा भाग रहे हैं क्योंकि बहुत अनसर्टिनिटी अभी हो चुकी है। मार्केट को नहीं पसंद है, इतना ज़्यादा टू मच केओटिक हो चुका है पिछले 1-1.5 साल से। अगर हम देखें तो पूरा, अगर आप देखोगे तो सिचुएशन इज़ वेरी केओटिक ओनली बिकॉज ऑफ 1% हु इज़ डोनाल्ड ट्रंप। ओके, इस वजह से आज भी मार्केट ने एक बहुत ही गंदा रिएक्शन दिया है। एंड और एक रीज़न है वो है एआई रिलेटेड जो फियर्स हो रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने डाउनग्रेड किया है टारगेट्स ऑफ आईटी स्टॉक्स, इंडिया में भी और यूएस के। तो मार्केट में अच्छा खासा आपने क्रैश देखा ही होगा आईटी स्टॉक्स में स्पेशली। आज का हमारा जो डिस्कशन था वो क्या था कि भाई निफ्टी अगर 25,530 को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा एक मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,450 से 410 तक का। तो अपने शॉर्ट्स को इस जोन पर बुक कर लीजिएगा। अगर आप देखोगे तो 25,530 के नीचे जो है मार्केट 360 350 तक भी गया था, उसके बाद वापस से बाउंस आके 424 पे ही क्लोजिंग इसने दी है। तो हमारा ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। आई होप आज आपने अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। हालांकि मैंने पोलिंग तो की ही थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में एंड 62% लोगों ने पोल किया है कि उनका आज प्रॉफिट हुआ है, 19% का लॉस हुआ है एंड 19% ने ट्रेड नहीं किया है, विच इज़ ओके। बट लॉस का आज कोई दिन था नहीं ऑनेस्टली। आज इट वॉज वेरी सिंपल। सिंपल इसलिए था कि भाई एक इम्पॉर्टेंट हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल ही चुका था। समझ आ गया था कि यहाँ से देखो, ये जो कभी भी ना स्ट्रक्चर देखना कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो गया था तो यहाँ से तो सीधा मतलब सिंपल चीज़ें था कि यहाँ से ट्रेंड हैज़ रिवर्स्ड फॉर इंट्राडे, इट इज़ नेगेटिव। ये जो हमारा जोन था, जोन ऑफ सपोर्ट, आज आप देखोगे तो इसी जोन ऑफ सपोर्ट से इसने जो है बाउंस किया है। तो अब नेक्स्ट वॉट, कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे। तो देखिए, कल के लिए सबसे पहले ना निफ्टी में आप डेली चार्ट पे आ जाओ। डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर ये जो गैप अप हुआ था, याद है ट्रेड डील के बाद। आप सोचो ट्रेड डील हुआ था उसके बाद भी कितना केओटिक हो गया है इंडियन मार्केट। ये ट्रेड डील के बाद जब गैप अप हुआ था तो ये इतना बड़ा जो गैप रह गया था, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फिल होने के चांसेस अभी भी बरकरार है कि कभी भी ये फिल हो सकता है। गैप कहाँ तक फिल हो जाएगा, 25,108 पे। मैं कलर थोड़ा डार्क कर देती हूँ। 25,108 ये जो जोन है, यहाँ से जो गैप अप हुआ था, ये 25,108 का इसमें हाई बना था। तो यहाँ ये अगर गिरता है तो 25,108 जो का जो लेवल है गैप वाला, ये फिल कर देगा। जब भी गैप अप होता है तो गैप फिलिंग जोन एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, तो कल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये जो जोन मैंने अभी आपको दिखाया है, ये वाला जोन, 15 मिनट्स पे चलते हैं। ये जो जोन मैंने अभी आपको दिखाया है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मतलब आज का लो कितना है, 25,328। ओके, तो 325 हो गया। 325 के नीचे अगर कल सस्टेन करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक ही दिन के अंदर अब गैप फिल कर देगा। तो 325 के नीचे से हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव रहेगा निफ्टी में। और हमारा जो आप 50 to 60 पॉइंट्स करके ट्रेल किया करो हमेशा, एंड उसके बाद आप इवेंचुअली 25,108 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में मोमेंटम। अच्छा, कोई भी तरीके का अपसाइड मूवमेंट हम कब एक्सपेक्ट करेंगे, कोई भी तरीके का अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे इस वाले जोन के ऊपर। ये जोन एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इस जोन के ऊपर हम
अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे विच इज़ 25,534। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये ऊपर से आ रहा ट्रेंड लाइन, ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है उसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें वो दिख रहा है 25,718 पे। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। 25,534 के ऊपर 25,700 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25,325 के नीचे आप 25,108 एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको मोमेंटम मिले तो आप होल्ड ही करते रहो एक ही ट्रेड को। ऑप्शन बायर अगर आप हो तो ऐसे होल्ड नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपके पास एक लॉट है या आपके पास मल्टीपल लॉट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके पास तो एक लॉट है तब तो भाई आप ट्रेल करते हुए चलो, ठीक है, ट्रेल करते हुए चलो, जितना मैक्सिमम कमा पाओ कमाओ। जहाँ पे जैसे क्या हुआ, मान लो 15 मिनट में आपने एंट्री बना ली है अपने स्ट्राइक प्राइस पे, अगर मान लो 25,534 क्रॉस करता है तो आपका एट द मनी रहेगा 25,500 का कॉल, है ना। मान लो उस वक्त 25,500 का कॉल का चार्ट आप खोलना, हाँ आपने एंट्री बना ली, उसके बाद आप उस चार्ट को ना 5 मिनट्स पे ले आना, 5 मिनट्स पे आप उसको ट्रेल करो। जब तक वो चल रहा है चले, जब भी वो 5 मिनट्स के नीचे किसी भी कैंडल के नीचे क्लोज करते हैं आप एग्जिट कर जाओ, अगर आप एक लॉट पे हो तो। अगर आप मल्टीपल लॉट में हो तो सबसे बेस्ट होता है कि जैसे ही मार्केट आपके एंट्री के बाद मार्केट अगर 50 पॉइंट्स मूव कर जाए निफ्टी में तो आपका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट्स मूव करेगा। तो आप एक रूल बना लो कि जैसे ही आपका 20-25 पॉइंट बन जाता है, अगर आप मल्टीपल लॉट्स में हो, ठीक है, अगर आप 4 लॉट पे हो मान लो, तो 2 लॉट तो सीधे सीधे बुक करके एग्जिट कर जाओ, 2 लॉट्स को स्ट्रेट अवे बुक कर लो अपना प्रॉफिट लेकर, और बाकी के 2 लॉट को आप ट्रेल करो जितना आप मैक्सिमम कर सको। वो बुक करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मल्टीपल लॉट्स वालों का एक अच्छा एडवांटेज ये भी होता है कि भाई वो बुक एक्चुअली में कर सकते हैं, वो एक ही लॉट के भरोसे नहीं है कि तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। और एक लॉट वालों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, आपके ऊपर है कि आप कितना लालची हो कितना नहीं हो। तो आइडियली एक लॉट में भी 20-25 पॉइंट मिलता है तो आप लेके निकल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग समझ में आता है तो आप ट्रेल भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको प्लान करना होता है। और ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि 25,530 के ऊपर 25,700 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ तक ही वेट करोगे, इसका मतलब ये है कि अगर इस जोन पर आ जाए तो आपको अपने लॉन्ग से तो बिल्कुल एक बार के लिए निकल ही जाना चाहिए पूरी तरीके से। ओके, फुल एग्जिट। ओके, ये होता है। अच्छा, अगर यूजुअली जब क्यों मैं बोल रही हूँ कि मल्टीपल लॉट्स में लेते हो तो पहले बुक कर लो, ये कर लो। जब आप मल्टीपल ट्रेड लेते हो तो देखो आपके ब्रोकरेज लगते हैं, है ना, महीने का 4-5 हज़ार है, साल का मान लो 60-70 हज़ार ब्रोकरेज में चला ही जाता है, एक नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडर करे या फ्यूचर ट्रेडर करे। तो लेमन एक ऐसा ब्रोकिंग ऐप है, अगर जो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे जो लिंक डाला है, अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो लेमन में, तो पहला महीना आपको 1 रुपये के अंदर, सिर्फ 1 रुपये में आपको पूरा महीना अनलिमिटेड ट्रेड आप कर पाओगे इन फ्री ब्रोकरेज, कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा। उसके बाद केवल 799 रुपीज़ पर मंथ में अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, AMC भी नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हो। ऐप भी काफ़ी अच्छा है इनका, जिसमें स्कैल्प प्रो है, एक साथ डुअल चार्ट्स ओपन होते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखिए बैंक निफ्टी में अभी के लिए जो एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन है वो तो ये वाला है, ठीक है, ये एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन है ना, ये विच मीन्स, और ये आपका है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 61,150, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 68,40। ये इसका जोन है। अभी बेटर यही होगा कि इसके नीचे, इसके बाहर ही आप ट्रेड प्लान करो। तो अगर ये मान लो 61,150 निकलता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी ट्रेंड लाइन के जोन पे, विच इज़ 61,370 का। तो 61,370 इज विल बी आवर टारगेट अबव 61,150, विच इज़ क्लोज टू 200 पॉइंट्स। डाउन साइड पे 60,835 अगर ब्रेक करता है तो 60,570 से लेकर, मतलब ये जो पूरा जोन है ना, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आपका आ रहा है 60,650 से लेके 580 तक। तो 650 580 इज़ गोइंग टू बी आवर इमीडिएट सपोर्ट जोन। 6835 के नीचे अगर सस्टेन करो तो 6580 650 हमारा सपोर्ट है। 61,150 के ऊपर अगर सस्टेन करा तो 61,365 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकल जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अब की बार ये यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है। इसको हटा देती हूँ। तो अगर निकल जाए तो नेक्स्ट आपका जोन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा 61,487 का। ओके, अब हम, अच्छा, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे।
सेंसेक्स में क्या हमारा डिस्कशन था कि 82,330 82,150 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो कहाँ तक मार्केट गया था, 150 को भी ब्रेक करके 82,040 तक, मतलब उससे भी नीचे गया था। इनफैक्ट आज का जो लो है आपका 81,934 का। तो इस तरीके के लेवल्स आपको वैसे भी मैं दे ही देती हूँ 10 बजे के आसपास में। तो वैसे लेकिन ये जो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है कि आपको लर्निंग होती है, आपको चार्ट रीडिंग समझ में आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना चार्ट रीडिंग समझे अगर आप अंधाधुंध ट्रेड करोगे ना किसी के भी भरोसे, तो वो फिर उसमें मज़ा ही नहीं है। खुद पे इंडिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 81,920 इज़ अ मेजर सपोर्ट सेंसेक्स में। ओके, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। अच्छा, एक बार ना मैं ये सारे लेवल्स को डिलीट करती हूँ और आपको एक चीज़ समझाती हूँ। यहाँ से यहाँ एक तरफा गिरा है, ठीक है, तो इसमें आप लगा दो फिबोनाची। फिबोनाची के हिसाब से गोल्डन रिट्रेसमेंट 61.8% 82,800 पे आ रहा है, विच मीन्स, और 50% भी मार्क करके रखो 82,630। मतलब अगर ये रिबाउंड भी करता है, ऊपर की तरफ बाउंस भी करता है, तो ये जो जोन है ना, दिस जोन कैन एक्ट एज अ सेल ऑन राइज जोन। तो सिंपल रखिएगा, अगर ये इमीडिएट इस वाले ये जो पैटर्न बनाया है इसने डब्ल्यू वाला, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम 82,639 मतलब 82,640 एंड 82,800 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या तो सेंसेक्स 82,640 से रिवर्स हो जाएगा या तो 800 से। तो अपने लॉन्ग्स को अकॉर्डिंगली बुक करिएगा। तो लॉन्ग अगर आप कर रहे हो तो सिंपल 82,340 इसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। 640 तो कंफर्टेबली जाने के चांसेस हैं अगर इसके ऊपर जाए। 640 पे एक काम करना, बुक ही कर लेना, फिर आप वेट करो। अगर 640 से रिजेक्शन लेता तो वहाँ से आप सेल ऑन प्राइस करो, नहीं तो अगर और ऊपर जाता है तो 82,800 इज़ द जोन। वहीं डाउन साइड पे ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 81,934। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करता है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम इसमें और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे ये जोन 81,720 एंड देन 81,320 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे मिड कैप में। मिड कैप में क्या करना है, देखिए मिड कैप में अपकमिंग इमीडिएट बेसिस पे जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वो ये जोन है। ये मतलब काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था मार्केट इस एरिया पे, इसके बाहर ही कुछ फ्रेश मूव एक्सपेक्टेड है। तो ये जोन आपका निकल के आ रहा है पूरी अगर हम देखें तो 13,510 13,510 इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे 13,550 13,580 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ब्रेक कर दे इस वाले जोन को, ठीक है, ये वाला जो जोन है ये इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, फिर यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, फिर अभी अगर रिटेस्ट करने आता तो इधर ही आ सकता है। तो 13,430 अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 13,380 से लेकर ये 13,348 ऐसे लेवल्स तक जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग से आप प्लान करना। अच्छा, अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इस ट्रायंगल के बाहर निकलने का वेट करो। इसके बाहर 28,380 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, 385 अगर ब्रेक करता है तो हम 470 एंड 560 एंड 640 ये जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक डाउन देता है इस जोन का, इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे, विच इज़ 28,230, तो 28,170 28,100 एंड देन 28,010 ये जोन आपके लिए नीचे की तरफ खुल जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्लान करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।